नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। फिरोजाबाद के नसीरपुर में अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले एक चुनावी सभा की और इस दौरान उन्होंने भाजपा की सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 1-2 चरण के बाद भाजपा के नेता ठंडे पड़ गए और 7वें चरण के आते आते तक भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे। लोग इस बार भाजपा को टाटा करेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा गठबंधन 100 पार है और तीसरे में उनका सफाया हो जाएगा। फिरोजाबाद के नसीरपुर में थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, एक चुनावी सभा को संबोधित किया अखिलेश यादव ने। बहुत सारे आक्रमण किए उन्होंने कई बातों को लेकर भाजपा सरकार पर, और एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंसेस को, पोर्ट्स को बेचने का आरोप लगाया। कहा रेलवे भी बेचने की तैयारी है। नसीरपुर में ये चुनावी सभा थी। भाजपा पर हमलावर थे अखिलेश यादव और कहा कि 7वां चरण आते आते तक भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे। भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा। ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब, तीसरा चरण पूरा कर देगा और चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे। भूत। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा। ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। अखिलेश यादव का हमला आपने देखा। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। एसपी बघेल पर हमले को लेकर भाजपा को घेरा है। बघेल को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा हमेशा एक्सपोज हो जाती है। भाजपा को तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में बताना होगा। यह आक्रमण असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर, एसपी सिंह बघेल पर जो हमले की बात सामने आई, जो आरोप एसपी सिंह बघेल ने लगाया, उस पर यह आक्रमण किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो अब इससे एक बात साफ जाहिर हो गई ना कि एक तो ये कि वो बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री हैं और उनको अपने ही सरकार पर इन्वेस्टिगेशन पर कोई भरोसा नहीं है। एक बात साफ जाहिर होती है। दूसरा ये कि अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण या अपीसमेंट की राजनीति कौन कर रहा है। तीसरी बात ये है कि बीजेपी जो कहती है उत्तर प्रदेश से हमने क्राइम को और माफिया का खात्मा कर दिया, तो आप जाकर उन लोगों से मिलते हैं जो हम पर गोलियां चलाई हैं, तो फिर आप ही तो अपीसमेंट कर रहे हैं और आप कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे बीजेपी एक्सपोज हो जाती है और इसीलिए हमने कहा कि हमको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको A कैटेगरी का आप सिटीजन शहरी बनाइए। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के मंत्री को उस पर भरोसा नहीं है, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। एसपी सिंह बघेल ने जो हमले का आरोप लगाया है अपने ऊपर, उस पर यह टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी की। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाजपा को तुष्टीकरण कौन कर रहा है ये बताना चाहिए अब। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं, तो आप हमें Z कैटेगरी की सुरक्षा न दें, हमें A कैटेगरी का सिटीजन बनाएं।
इधर यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा नेता जितिन प्रसाद और सरोजनी नगर से भाजपा के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होने वाली है। स्पष्ट रुझान है भारतीय जनता पार्टी की ओर। 300 का आंकड़ा फिर से पार करने वाली है और 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं एक तरफा वोट पड़ा है भाजपा के पक्ष में। आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। ये विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई और ऐसा मुद्दे हैं, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी सरकार का और आने वाले 5 साल में जो योजनाएं हैं मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी फाइट में नहीं है, कहीं पे भी फाइट में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सरोजनी नगर में हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। पहले भी उन्होंने अपराधियों के बल पे वो सोचते हैं सत्ता आ जाएगी, फिर उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचते हैं पाकिस्तान को कहने से कि ये दुश्मन नहीं है, इनको एक समुदाय का वोट मिल जाएगा। कहते हैं एक परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा के ये चुनाव जीत लेंगे, प्रदेश को जातियों में तोड़ के जातीय समीकरण से जीत लेंगे। राष्ट्र के आगे कोई समीकरण नहीं चलता। पहले सपा बसपा लोकदल सब एक साथ चुनाव लड़े थे, सीट आई कुल 5। तो जनता जानती है किसको वोट देना है और किसकी क्या विचारधारा है। इधर फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने मंच से विरोधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वालों का 10 मार्च के बाद हिसाब बराबर होगा। रणवेंद्र प्रताप सिंह का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इधर अयोध्या में 5वें चरण में 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले अयोध्या के भाजपा कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के समर्थन में आ गए। साथ ही साथ इन कार्यकर्ताओं ने अयोध्या की 5 सीटों को जिताने के लिए समर्थन दिए जाने की बात भी कही। योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। यहाँ के पूज्य संत महंत, यहाँ के पूज्य साधु गण और यहाँ के पूज्य जनता अयोध्यावासी उत्साह से लबरेज है। उनको लग रहा है कि कितनी जल्दी चुनाव आए और हम अपना वोट डाल दें अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं देख रहा हूँ इतना उत्साह है पूरे हमारी विधानसभा में। रोजाना विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, तमाम किसान यूनियन के लोग, सब लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। मेरा भारतीय किसान यूनियन परिवार है, रहेगा, वो मेरा अपना संगठन है। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किए। अब सही बात बताएं तो ज़्यादा बात करने मतलब इतना कि अयोध्या का नाम पूरे विश्व पटल पर है और यदि अयोध्या की सीट भाजपा नहीं जीतती है तो पूरे विश्व पटल पर अयोध्या की बदनामी होगी। ये माना जाएगा कि जो भगवान राम का मंदिर बना है या बन रहा है इसके विरोध में ज़्यादा लोग हैं। तो हम राम मंदिर, राम हमारे आस्था है, राम हमारे प्रतीक हैं और राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हम लोगों को खुशी है, भाजपा को जिताना है। इधर कन्नौज में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने असीम अरुण पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वर्दी उतार कर भी आ गए हैं, इनका नशा उतारोगे या नहीं? मैंने सुना है झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जिन्होंने जिंदगी भर वसूला, कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। बताओ इन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्याय किया कि नहीं किया? बताओ। ये जो वर्दी उतार के आए हैं इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? कन्नौज वालों, चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। सोचो जो वर्दी उतार के अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने वर्दी पहन करके कितना अन्याय किया होगा समाजवादियों पे, ये सोच करके जाना। अखिलेश लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। चुनावी सभाओं के इतर भी वो लगातार भाजपा को घेर रहे हैं। कन्नौज में उन्होंने कहा कि लखीमपुर के गुनहगारों को सजा देंगे।
वहीं करहल में एसपी सिंह बघेल को लेकर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने भाजपा को ही निशाने पर लिया। जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि पैरवी ठीक नहीं हुई। पैरवी हुई होती तो शायद उन्हें जेल से जमानत नहीं मिलती। जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। इस बार जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया है, जान ली है, जिसकी वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं, उनकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उधर मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कहा है सपा बुरी तरह से परिवारवाद में उलझी हुई है, सपा गुंडागर्दी में उलझी हुई है। जनता समाजवादी पार्टी को फिर से नकार देगी। ये बयान है ब्रजेश पाठक का, जो कानून मंत्री रहे योगी सरकार। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से परिवारवाद में उलझी हुई है, गुंडागर्दी में उलझी हुई है और जनता इसे फिर नकार देगी। दरअसल इस प्रकार की भाषा समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश की जनता जाती है। इसका परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। समाजवादी पार्टी हाशिए पर रहेगी। असल आप जानते हो सपा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करती रहती है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से परिवारवाद में उलझी हुई है, गुंडागर्दी में उलझी हुई है और जनता इसे फिर नकार देगी। दरअसल इस प्रकार की भाषा समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश की जनता जाती है। इसका परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा। समाजवादी पार्टी हाशिए पर रहेगी। असल आप जानते हो सपा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करती रहती है। प्रैया की बात करते हैं। वहां पर तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। इन्हीं पुलिस वालों में से एक सुनील सिंह की मौत हो गई। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। 2 दिन पहले ही वो चुनाव ड्यूटी पर लगे थे। बहुत अफसोसनाक की बात खबर, सिपाही सुनील सिंह की मौत हुई। जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। चुनाव ड्यूटी उनकी थी, 2 दिन पहले ही चुनाव ड्यूटी उनकी लगाई गई थी। पुलिस ड्यूटी में लगे सिपाही की मौत की खबर। इधर कुशीनगर में हुए दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। कुएं का स्लैब टूटने से कई लड़कियां और महिलाएं उसमें गिर गईं और इस हादसे में मादा पीड़ित के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। कहा यह जा रहा है कि महिलाएं हल्दी की रस्म के लिए कुएं की स्लैब पर खड़ी हुई थीं और उसी वक्त स्लैब टूट जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर कुएं से शवों को बाहर निकलवाया। ग्रामीणों ने मदद में देरी का भी आरोप लगाया है। बहुत अफसोसनाक दर्दनाक यह हादसा कुशीनगर में 13 लोगों की मौत की खबर। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। कुएं की स्लैब टूटी। कहा जा रहा है कि वो निर्माणाधीन था और उस पर ज्यादा वजन था। और इस हादसे को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने दुख जाहिर किया है। ट्वीट करके लिखा है उन्होंने कि यूपी के कुशीनगर जिले में शादी समारोह के दौरान कल रात कुएं में गिर जाने से 13 महिलाओं की हुई मौत की खबर अति दुखद। पीड़ित परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कुछ अन्य दुर्घटनाओं में भी कई लोगों की मौत हुई है। सरकार यथासंभव पीड़ित परिवारों की मदद अवश्य करे। मायावती का ट्वीट, बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट। इधर मथुरा में पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब इसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में श्री राधा रमण जी महाराज मंदिर में ब्रजवासियों के साथ फूलों की होली की। वो गाना गाते हुए भी वहां पर दिखाई दिए।